नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं नागौर के मेड़ता से, जहां न्यायालय ने SC/ST विशिष्ट न्यायाधीश सिद्धेश्वर पुरी ने अपहरण, मारपीट और हत्या की कोशिश के आरोप में 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश चौधरी ने बताया कि नागौर जिले के लाडनू तहसील के गांव बेड़ के परिवादी हरिराम मेघवाल ने 19 अगस्त 2006 में लाडनू पुलिस में मामला दर्ज कराया था। वहीं मेड़ता न्यायालय के SC/ST कोर्ट में 8 अगस्त को विशिष्ट न्यायाधीश सिद्धेश्वर पुरी ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलवर के बहरोड में 5 अगस्त को गांव बुढ़वाल में बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बहरोड DSP परमार सिंह ने बताया कि 5 अगस्त को बहरोड के बुढ़वाल गांव के सचिन के चाचा ने बहरोड थाने में मामला दर्ज कराया था। चेकिंग के दौरान गांव के ही 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई। संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल्स के आधार पर विनोद शर्मा को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई। वहीं सचिन को बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले गया। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते मौका पाकर 6 अगस्त को रात 10 बजे सचिन को उसके घर के पास छोड़कर चला गया। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाने के बामणिया गांव में हुए मृत्यु भोज में गर्म दाल गिरने से 2.5 साल के एक मासूम सहित 12 लोग झुलस गए। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी झुलसे 12 लोगों को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। झालावाड़ के अकलेरा परवन नदी में एक सवारियों से भरी नाव पलट गई, जिससे 17 लोग बह गए। हालांकि अभी तक 10 लोग बाहर निकाल लिए गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति का शव भी मिला है, जबकि अभी भी 6 लोगों की तलाश जारी है। इसकी सूचना पर जिला प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 10 लोगों को बचा लिया गया। वहीं जिला प्रशासन और विधायक कंवर लाल मीणा रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र की गांव कनवाड़ी में हुई गैंगवॉर में 2 लोगों की मौत हो गई थी। बदमाशों की तलाश के लिए जंगल में सर्च अभियान जारी है। सर्च के लिए 4 थानों का पुलिस जाब्ता लगाया गया है, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जहां कुख्यात बदमाश और गौ तस्कर काढ़ा मेव की गैंग ने दूसरे गैंग पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही वे शवों को लेकर भी फरार हो गए। पुलिस ने एक शव को हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से बरामद किया है। दूसरे शव को पुलिस ने माथुर जिले के हतीन गांव से बरामद किया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम पहाड़ी अस्पताल के मोर्चे में करवाया गया। श्रीगंगानगर के नेतेवाला इको बाईपास पर दीपक मलिक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर विनोद बेनीवाल का कत्ल कर दिया था, जिसमें प्रेमिका इंदुबाला को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हत्यारा दीपक मलिक फरार हो गया। फरार मलिक ने अपने फेसबुक पर पुलिस को खुद को पकड़ने की चेतावनी देते हुए 3 पुलिस के जवानों को भी परिणाम भुगतने की धमकी दी है। बाड़मेर के धौरी मन्ना के भलीसर गांव निवासी शायब खान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सरकारी मदद की मांग को लेकर परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के चैम्बर के बाहर परिजनों ने शायब खान को फर्श पर लेटा दिया, जिसकी सूचना पर ADM OP बिश्नोई पहुंचे और जानकारी लेकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। दरअसल शायब खान की करीब 11 महीने पहले सड़क हादसे में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद वह चलने फिरने से लाचार हो गया। अब आर्थिक तंगी के अभाव में परिजन उसका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अजमेर के पुष्कर में मानसून की बेरुखी से ब्रह्मनगरी पुष्कर का पवित्र सरोवर अभी भी खाली है। सरोवर के जल स्तर में मात्र 1 फुट की बढ़ोतरी हुई है। पानी की कम आवक से पुरोहितों के माथे में भी चिंता की लकीर नजर आने लगी है। उन्होंने बताया कि करीब 30 फुट भराव क्षमता वाले सरोवर में 30 फीट पानी है। वहीं रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को स्नान में परेशानी होगी। साथ ही जलीय जंतु एवं मछलियों पर संकट मंडरा रहा है। नागौर के डीडवाना में जहां बहुचर्चित जीवन राम गोदारा हत्याकांड मामले में आनंदपाल गैंग के 4 गुर्गों की ACJM कोर्ट में पेशी हुई। अजमेर सेंट्रल से आनंदपाल के भाई मंजीत सिंह, संजय पांडे, परवेज अहमद और जीतू चारण को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया। कोर्ट में इस दौरान आरोपियों के मुल्जिम बयान दर्ज किए गए। करौली के हिंडौन सिटी के मासलपुर तहसील के दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित ध्रुवघटा पर 2 दिन की बारिश से झरने बह निकले, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ लेने के लिए पर्यटक पहुंचने लगे हैं। 2 दिन में करीबन 1000 से अधिक पर्यटक वहां पर पहुंच चुके हैं। करौली के डोडाभीम इलाके में हुई बारिश के बाद गली मोहल्लों सहित मुख्य मार्गों पर पानी भर गया, जिससे यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई। जाम में 108 एम्बुलेंस भी आधा घंटे तक फंसी रही। अलवर के राजगढ़ में अलवर ODF ओलंपिक के तहत पुरुष वर्ग में कबड्डी व महिला वर्ग में रस्साकशी की ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ उपखंड अधिकारी IAS आशीष मोदी ने किया। इस प्रतियोगिता में राजगढ़ पंचायत समिति की 14 ग्राम पंचायतें भाग ले रही हैं, जो कि ODF हो चुकी है। उपखंड अधिकारी आशीष मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया।
और कहा कि शेष राजगढ़ पंचायत समिति में रह रही ग्राम पंचायतों को शीघ्र ओडीएफ करने का प्रयास करें, लोगों को शौचालय निर्माण व उसके उपयोग के लिए जागरूक करें। जयपुर के दूदू में राजधानी की दूदू पुलिस ने पालू कला गांव में हुई लाखों रुपए की सोलर बैटरियां सहित कई उपकरण लूट और फार्म हाउस पर चौकीदार से मारपीट कर बंधक बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान और लूट में काम में ली गई पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया। भीलवाड़ा की बिजौलिया कस्बे के केसरगंज में खाली पड़े एक भूखंड में डाले गए स्टोन फैक्ट्री के मलबे की वजह से घर में घुसे बरसाती पानी से आक्रोशित युवक ने सड़क पर पत्थर डालकर रोड को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाकर मामला शांत करवाया। जैसलमेर के पोखरण में सालम सागर तालाब स्थित सभा भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त समन्वयक व प्रदेश सचिव करण सिंह उचियारडा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई के विशेष टिप्स दिए गए। जोधपुर से पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव का भव्य स्वागत किया। प्रदेश सचिव ने पार्टी एकता के साथ साथ संगठनात्मक मुद्दों, बूथ कमेटियों के गठन को लेकर विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं को 2018 विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय होकर फतह की ओर इशारा किया। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए राम रसोड़ा लगाया गया। हरिवंश की समाज हमीरगढ़ की ओर से रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए भंडारा लगाया जाता है। प्रातः 11 बजे मीरा दरबार पारोली के सानिध्य एवं ठाकुर युग प्रदीप सिंह राव हमीरगढ़ ने राम रसोड़े का शुभारंभ किया। यहाँ यात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन व रात्रि विश्राम की व्यवस्था 1 महीने तक रहेगी। पाली के देसुरी में पुलिस ने 14 साल से फरार 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। कांस्टेबल संतराम मीणा व विक्रम सिंह विष्णु ने गिरफ्तार वारंटी को यहां सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। पाली के सुमेरपुर में श्री क्षत्रिय घांची समाज शिक्षा समिति सुमेरपुर शिवगंज के तत्वाधान में मंगलवार को बाढ़ प्रभावित समेत अन्य सरकारी विद्यालयों में गणवेश व शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। समिति के अध्यक्ष चौथाराम परमार ने बताया कि समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता नेत्रा गांव पहुंचे। राजकीय विद्यालय के जरूरतमंद विद्यार्थियों में शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। जैसलमेर के पोखरण में थाना क्षेत्र के झलारिया भाखरी गांव के बीच बोलेरो गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक को जोधपुर रेफर किया गया है, वहीं एक सवार का पोखरण अस्पताल में उपचार जारी है। अजमेर की ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने लंबे समय से अलग अलग मामलों में फरार 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। बस चोरी के एक मामले में 2011 से फरार मदन सिंह को बदनौर से गिरफ्तार किया गया। वहीं आर्म्स एक्ट मामले में लंबे समय से फरार राजेश उर्फ आजाद को राजियाबाद से और अवैध शराब तस्करी के मामले में 2011 से फरार चल रहे संजय को जमालपुर ब्यावर से गिरफ्तार किया गया। जयपुर के बस्ती थाना क्षेत्र के बैनाड़ा मोड़ के पास केमिकल से भरे टैंकर ने 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर को जब्त कर लिया। हालांकि तब तक टैंकर चालक फरार हो चुका था। जैसलमेर के पोखरण में खिवंज मंदिर के पास बने तालाब में बनी छतरियों के पास मवेशी चराते समय करंट लगने से एक बालक गंभीर घायल हो गया। बालक मवेशी चराने तालाब के पास गया और ऊपर से गुजर रहे बिजली विभाग की ढीली तारों से टकराकर झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में इलाके से गुजर रही इंदिरा गांधी नहर की मसीमता वाली हेड पर अखिल भारतीय किसान सभा के किसानों ने सिंचाई पानी चलाने की मांग को लेकर पड़ाव शुरू कर दिया है। किसान नेताओं ने बताया कि किसानों के हेड पर चेतावनी के बाद जल संसाधन विभाग ने सोमवार को नौरंग देसर व रावतसर वितरकाओं में 580 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। इससे किसानों को समुचित पानी नहीं मिलने से फसलें खराब हो रही है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में।
खबर चूरू के रतनगढ़ से, जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर के ओसिया में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर ब्लॉक शाखा के पंचायती राज विभाग के सभी मंत्रालय कर्मचारी 11 अगस्त तक 4 दिवसीय सांकेतिक सामूहिक अवकाश पर हैं। इस संबंध में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विकास अधिकारी संपत गोदारा को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राजकीय चिकित्सालय में अब मरीजों को 108 एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिल सकेगा। एम्बुलेंस के पहुंचने पूजा अर्चना कर इसका स्वागत किया गया। इस मौके पर चिकित्सालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के समस्त विभागों के मंत्रालय कर्मचारी 4 दिन के सांकेतिक सामूहिक अवकाश पर है। ये कर्मचारी 11 अगस्त तक 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अवकाश पर है। इस दौरान समस्त मंत्रालय कर्मचारी संघ के लोगों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के आसिंद में कटार से रामदेवरा पैदल यात्रा निकालने से पहले ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पैदल यात्रियों को रास्ते में बरतने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत करवाया गया। भीलवाड़ा के आसिंद में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के 8वें दिन रायला थाना स्थित कालियास ग्राम नेहरू युवा संस्थान के सदस्यों ने श्रमदान करने की शपथ ली। वहीं कार्यक्रम में श्रमदान करके सड़कों की नालियां सफाई, शौचालय निर्माण के प्रति जागरूकता, पालनहार योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा के आसिंद में ईरान में अक्षरदान पेटिका का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य मदन गोपाल व्यास, स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय प्रांगण में बच्चों के साथ अक्षय पेटिका के बारे में जानकारियां दी गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ग्राम पंचायत गादोला से पहले नीमड़ी का देवरा चौराहे के पास पिकअप की टक्कर से मोपेड सवार युवक की मौत हो गई। हादसे का शिकार युवक निम्बाहेड़ा से अपने गांव सिंगवा की ओर जा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निम्बाहेड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में अखिल भारतीय गाडरी समाज उदयपुर द्वारा संत शिरोमणि अमर भगत जी के जन्म दिवस पर विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी। इसे लेकर गाडरी समाज द्वारा सांडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बैठक आयोजित हुई। सीकर की नीम का थाना में खान एवं क्रैशर एसोसिएशन द्वारा गणेश्वर में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक प्रेम सिंह बाजोर, एसडीएम जगदीश गौड़, नायब तहसीलदार सरदार सिंह गिल सहित कई लोगों ने पौधरोपण किया। नागौर के मेड़ता सिटी में कुचेरा के राजकीय सामुदायिक सेवा केंद्र में कार्यरत फार्मासिस्ट बजरंग बिश्नोई का अखिल राजस्थान फार्मासिस्ट संघ की कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्री बनने पर अभिनंदन किया गया। राजसमंद के आमेट में नगर पालिका क्षेत्र की एकमात्र लाइफलाइन कहलाने वाली चंद्रभागा नदी में गंदगी के ढेर से आमजन का जीना दुर्भर हो रहा है। साथ ही इस गंदगी से नदी का सौंदर्य भी बिगड़ गया है। वहीं आमेट भीलवाड़ा रोड पर बने पुलिया पर भी कचरा पसरा हुआ है, जिससे लोगों में पालिका प्रशासन की कार्यशैली को लेकर आक्रोश व्याप्त है। दौसा के महवा में मंडावर कस्बे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्रांति दिवस मनाया। क्रांति दिवस को लेकर कस्बे में प्रभात फेरी निकाली गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में निकाली गई प्रभात फेरी कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकली। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा वंदे मातरम सहित भारत माता के जयकारे लगाए गए। करौली के टोड़ा भीम में क्षेत्र में आईपीडीएस योजना के तहत विद्युतीकरण, हादसों में बचाव, विद्युत चोरी छीजत रोकने और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए निगम के अधिकारियों ने दौरा किया। वहीं टोड़ा भीम शहरी क्षेत्र के तांता कुआ, पाडला रोड, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, तहसील दरवाजा व पुराना बस स्टैंड चौराहे का टीम ने निरीक्षण भी किया। टोक्यो न्यारा में एसडीएम कैलाश चंद्र गुर्जर की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार को चरागाह जमीन से अतिक्रमण हटाने एवं नगरपालिका ईओ को पक्के अतिक्रमण तोड़ने, बिजली निगम को अवैध बिजली चोरी रोकने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। टोक्यो न्यारा में मानसून सक्रिय होने से कस्बे सहित क्षेत्र में झमाझम बरसात हो रही है। बरसात होने से बांधों व तालाब में पानी की आवक शुरू हो गई है। यहाँ गलवा बांध में 1 फुट पानी, गलवा बांध का हुआ गेज पौने 12 फीट पानी। किसानों की आगामी फसल पैदा होने की उम्मीद जगी है, जिससे वर्तमान में 60,158 हेक्टेयर में बुवाई हो गई है। भरतपुर की डीग में लंबे समय से बारिश नहीं होने से सूखे की मार झेल रहे डीग के करीब आधा दर्जन गांवों के सैकड़ों किसानों ने डीग पंचायत समिति क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की। कृषि मंडी उपाध्यक्ष परमिंदर सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दूलीचंद्र मीणा को ज्ञापन दिया गया। कोटा के इटावा में देर रात को बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिर गई। घटना के दौरान जाग होने से घर में सो रहे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अजमेर के नसीराबाद में ग्राम मोहनपुरा से
बुद्धपुरा अपने भाई को राखी बांधकर लौटते वक्त एक बाइक सवार महिला गड्ढों से बाइक का संतुलन बिगड़ने से उछलकर सड़क पर गिर गई। अजमेर के नसीराबाद में वाल्मीकि समाज ने गोगा देव पीर का पर्व धूमधाम से मनाया और शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर कस्बे में गोगा देव के गाजेबाजी के साथ निशान की शोभा यात्रा शहीद स्मारक से मुख्य मार्ग होते हुए अंबेडकर सर्किल के निकट प्राचीन गोगामेड़ी मंदिर पर पहुंची। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश ने खेत और तालाबों को लबालब कर दिया। लगातार हो रही बारिश के चलते अब खड़ी फसलों को नुकसान होने लगा है। क्षेत्र के कई इलाकों में खेत जलमग्न हो गए हैं तो कई जगह खड़ी फसलों को काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। भरतपुर के भुसावल में बाजार में नालों से पानी निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ बारिश आने पर पूरे बाजार में पानी भर जाता है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं करता है। बाजार में आने जाने वाले राहगीरों के लिए जमा पानी परेशानी बन गया है। कोटा के इटावा में निमोला पंचायत के आरामपुरा गांव में ग्रामीणों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आजादी के 70 साल बाद भी गांव में पक्की सड़क के साथ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बारिश के मौसम में तो ग्रामीणों की परेशानी और भी बढ़ जाती है। प्रसूताओं को चारपाई पर डालकर 1-1 किलोमीटर तक कीचड़ से जाना पड़ता है। भरतपुर के भुसावल में क्षेत्र के सड़कों की दशा खराब है। क्षेत्र में जगह जगह गड्ढे बने होने से और बारिश और नालियों का पानी भी भरा होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। जमा पानी के कारण मच्छरों के पनपने की भी आशंका है। इन सबको देखने के बावजूद भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में कई दिनों से बीएसएनएल के बेसिक फोन इंटरनेट सेवाएं बंद होने से ग्रामीण परेशान है। यहां 2 सप्ताह पहले हुई बरसात में लाइन फॉल्ट होने से बीएसएनएल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई है। इसके चलते कई सरकारी व प्राइवेट कार्य बंद है, जिसके चलते उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। भरतपुर के वैल में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं 4 दिन के सामूहिक अवकाश पर महासंघ के आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे। अवकाश के कारण लोग दिन भर परेशान होते रहे। झालावाड़ के पड़ाव में कस्बे के सुल्तानपुरा में हज पर जाने वाले यात्रियों का स्वागत किया गया व देश में अमन और शांति की दुआ की गई। इस अवसर पर मुफ्ती अजहर उद्दीन साबिर मोहम्मद, डॉक्टर अशफाक खान, रफीक मोहम्मद उपस्थित रहे। झुंझुनू के उदयपुर पार्टी में ग्राम पंचायत इंदरपुरा में रात्रि चौपाल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुन्नीराम बगड़िया ने लोगों की समस्याएं सुनी। सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की मौजूदगी में के बदौलत जन समस्याएं लेकर आने वाले ग्रामीणों की संख्या नगण्य रही। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर कोटा के इटावा से, जहां उपखंड क्षेत्र के बालूपा गांव में देर रात को पागल हुए एक सियार ने ग्रामीणों के घरों में घुसकर सो रहे लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 बच्चों, 1 महिला सहित 8 लोग घायल हो गए। घायलों को इटावा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सभी का प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। भरतपुर के वैल में स्टेट मेगा हाईवे 45 पर अस्तल वाले हनुमान मंदिर के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 महिला सहित 4 जने घायल हो गए। एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को सीएचसी वैल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक गंभीर घायल को भरतपुर रेफर कर दिया गया। भरतपुर के रूपवास में ग्राम पंचायत खान से ऊर्जापुर के खेल मैदान पर युवा संगठन के तत्वाधान में जन सहयोग से रक्षा सूत्र ग्रामीण स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस मौके पर कबड्डी, महिला एवं पुरुषों की दौड़, लंबी कूद एवं ऊंची कूद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जैसलमेर के पोखरण में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने क्रांति दिवस पर पदयात्रा का आयोजन किया। पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया, पूर्व जिला प्रमुख नैनदान रत्नू अब्दुल्ला फकीर ने हरी झंडी दिखाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा को रवाना किया। झालावाड़ के पिटावा में पुरानी तहसील रोड पर जलदाय विभाग व रोड निर्माण ठेकेदार ने गड्ढे खोदकर बंद नहीं किए, जिससे विद्यार्थियों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 स्कूल, 1 कॉलेज, पटवार घर का यही एकमात्र रास्ता है।
बाड़मेर के समदड़ी में 1942 को स्वतंत्रता संग्राम के भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी की लड़ाई के दिवस पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने क्रांति दिवस के रूप में सेनानियों को याद किया। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती कनाना के नागेश्वर मठ के महंत एवं अंतर्राष्ट्रीय जूना दशनाम अखाड़ा के महामंत्री श्री परशुराम गिरी महाराज का आज नगर प्रवेश किया गया। इसके साथ मामा जी के स्थान पर मेह जाल का परंपरागत कार्यक्रम आयोजित कर प्रसादी वितरण की गई। मंत परशुराम गिरी सभी को आशीर्वाद देते हुए मानसून की अच्छी वर्षा की कामना की गई। जोधपुर के बिलाड़ा में शहर में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। संयुक्त सचिव डॉक्टर रामकिशोर बिश्नोई ने बताया कि चिकित्सक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 11 अगस्त को चिकित्सा मंत्री जी के नाम से जोधपुर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बांधा गांव में बारिश से पिछले 1 महीने से नदी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ले रहा है। यहां सरपंच समुद्र सिंह ने बताया कि कई बड़े मंत्रियों से मिलकर समस्या बताने के बाद भी समाधान के नाम पर मात्र आश्वासन ही मिल रहा है। यह नदी में रोज वाहन फंस जाते हैं और लोगों का आना जाना तो बिल्कुल ही बंद है। उदयपुर के फलासिया में क्षेत्र में मंगलवार को रामदेवरा जाने हेतु पैदल यात्रा के जत्थे रवाना हो गए। पैदल यात्रा में बच्चों से लेकर बड़ों तक श्रद्धालु रवाना हुए हैं। इधर झाड़ोल से वाया उबेसवर उदयपुर और झाड़ोल से उदयपुर वाया पई उंदरी में राम रसोड़े लगे हैं। ऊंचे लाउड स्पीकर पर सत्संग किए जा रहे हैं। राजसमंद के आमेट में उपखंड पर आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति के दिवस पर वर्षगांठ पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए लक्ष्मी बाजार गांधी चौराहा पहुंची, जहां ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने महात्मा गांधी की मूर्ति को माल्यार्पण किया। चूरू के तारानगर में अखिल भारतीय किसान सभा ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने तहसील कार्यालय के आगे गिरफ्तारियां दी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, किसानों का कर्जा माफ करने सहित कई मांगे यहां पर की गई। अजमेर के पीसांगन उपखंड क्षेत्र में गत 2 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। फसलों के लिए अमृत बनी बारिश से अब नुकसान होने लगा है। कच्चे पक्के मकानों में भी सीलन आ गई है। रास्ते कीचड़युक्त पानी से भरे रहने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। चूरू के सरदार शहर में वार्ड 25 के लोगों ने नगरपालिका के सामने प्रदर्शन किया। यहां लोगों ने गंदे पानी की निकासी नहीं होने पर नारेबाजी की और सरकार विरोधी नारे लगाए। वार्डवासियों का कहना है कि सप्लाई मोटर खराब होने से गंदे पानी की निकासी नहीं होने से परेशानियां आ रही है। अजमेर के आराई में क्षेत्र के गांवों से रामदेवरा के लिए गाजे बाजे के साथ पदयात्रियों के जत्थे रवाना हुए। बोराड़ा, गोठियाना सहित क्षेत्र के गांवों से लगभग सैकड़ों पदयात्री रवाना हुए हैं। अजमेर के मसूदा में उपखंड में बारिश से सड़कों के हाल बेहाल हो रहे हैं। यहां जगह जगह पानी भर गया है, जिससे रोड पर बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन को कई बार सूचना के बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भरतपुर के नदबई में गांव भैरामदा में हर वर्ष की भांति रक्षाबंधन के पर्व पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। परंपरा के अनुसार पहली बार रक्षाबंधन पर दामाद ससुराल आते हैं तो उनको प्रतियोगिताओं में भाग लेना जरूरी होता है। यहाँ ऊंची कूद, लंबी दौड़, हाई जंप, कबड्डी की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अजमेर के आराई क्षेत्र के गांवों से रामदेवरा के लिए गाजे बाजे के साथ पदयात्रियों के जत्थे रवाना हुए। बोराड़ा, गोठियाना सहित क्षेत्र के गांवों से लगभग सैकड़ों पदयात्री रवाना हुए हैं। अजमेर के आराई बोराड़ा कस्बे में गत रात्रि अज्ञात चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान का रोशनदान तोड़कर जेवरात समेत लगभग 1.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया, जिसमें एक मोटरसाइकिल भी चोरी होना बताया जा रहा है। जैसलमेर के रामगढ़ में जिला कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम पंचायत द्वारा आसुतार चौराहे पर जेसीबी चलाकर कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। अंदरूनी मार्ग पर अधिकतर दुकानदारों ने स्वेच्छा से छप्पर हटा लिए, लेकिन कुछ ने इसका विरोध करते हुए अंदरूनी मार्ग से अतिक्रमण हटाने के आदेश की प्रति दिखाने को कहा। प्रतापगढ़ के अरनोद में सालमगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वर्षों से फरार वारंटी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि रकमचंद पुत्र धरजी मीणा निवासी परनाला को मुखबिर की सूचना पर कांस्टेबल डीआर चौधरी व कालूराम ने रायपुर से गिरफ्तार किया। सीकर के श्रीमाधोपुर में कस्बे में राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर से बालिकाओं ने रैली निकालकर कस्बेवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। रैली के दौरान जिम्मेदार अधिकारी, ना कोई ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था और ना ही कोई पालिका कर्मचारी बालिकाओं के साथ रैली के दौरान सड़क पर नजर आए। बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत एक पखवाड़े में 2 बड़ी चोरियों की वारदात हो चुकी है, तो वहीं बीती रात तीसरी चोरी की वारदात सामने आई। कुछ दिन पहले सिवाना कस्बे में एक ज्वेलरी की दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने 80 लाख रुपए के सोने चांदी व नकदी ले उड़े थे।
उक्त मामले में अभी तक पुलिस चोरों का पता लगाने में नाकामयाब रही। बांसवाड़ा की छोटी सरवन के घोड़ी तेजपुर में राजकीय आदर्श विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने स्कूल से लेकर मुख्य बाजार होते हुए बस स्टैंड होती हुई वापस प्रभात फेरी निकाली और नारेबाजी करते हुए स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य हेमंत इंद्राचार्या, आलेश भोई, सूरजमल आदि रैली में मौजूद रहे। बाड़मेर के समदड़ी में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के बाड़मेर आगमन पर महारानी एक्सप्रेस समदड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर सिवाना विधायक हमीर सिंह भार, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बाबू सिंह राजपूत सहित अनेक भाजपा नेताओं ने परनामी का साफा व फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के कोरना की प्रतिभाओं का नीट में चयन हुआ। कोरना निवासी हर्ष जोशी व मनीष कुमार का राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट में चयन हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आयोजित भारतीय चिकित्सा महाविद्यालय छात्रों प्रवेश परीक्षा का चयन हुआ है। गांव के ग्रामीणों ने खुशी जताई। मनीष कुमार ने बताया कि कड़ी मेहनत करने वालों के लिए कोई विकल्प नहीं है। जोधपुर के शेरगढ़ में ग्राम पंचायत जैतसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा पौधरोपण कर उनके सार संभाल करने का संकल्प लिया गया। पौधरोपण कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष देवी सिंह सेतरावा की उपस्थिति में किया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।